ओम नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के श्री वेद व्यास जी गुरु श्री वेद व्यास जी गुरु श्री सुखदेव जी गुरु श्री शुद्ध जी गुरु श्री मैत्री जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के महाराज परीक्षित के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 13वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कल की कथा में सृष्टि के विस्तार के बारे में बताया गया था और आज की कथा में वाराह अवतार की कथा है जो इस प्रकार है। श्री शुकवाचा सुखदेव जी कहते हैं निशम्य वाचं वदतो मुने पुण्यतमं नृप भूय पृच्छ कौरव्यो वासुदेवा कथादिता। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन मुनिवर मैत्री जी के मुख से यह परम पुण्यमयी ये कथा सुनकर श्री विदुर जी ने भी फिर पूछा क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। सुखदेव जी इधर से कथा परीक्षित जी को सुना रहे हैं, उधर जी मैत्री जी इस कथा को विदुर जी को सुना रहे हैं। अब विदुर जी कहने लगे सर्वे स्वयंभुवा सम्राट प्रिया पुत्र स्वयंभुवा परिलभ्य प्रियं पत्नी किं चकार ततो मुने चरितं तस्य राजर्षे आदिराजस्य सत्तमा ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो असो। कि विदुर जी कहते हैं कि मुने स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपने प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया। आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे विष्णु भगवान के शरणापात्र थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा है। श्रुतस्य पुंसं शुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सुरभिः रीडितो अर्थः यतत् गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री शुकवाचा श्री सुखदेव जी कहते हैं इदं ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्णश्चरणोपधानं प्रहिष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरव्यचष्टा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन विदुर जी सहस्र शीर्षा भगवान श्री हरि के
चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनयपूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्य साकं जाता स्वयंभो मनु प्राञ्जलि प्रणत चेदं वेदगर्भ भासत त्वमेक सर्वभूतानां जन्मकूद वृत्तिदा पिता अथापि न प्रजानां मे शुश्रूषा केन वा भवेत् तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मसु यत्कृत्वेह यशो विश्वग्मम् उत्र वा भवेत् गति। मैत्रेय जी कहने लगे, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयं मनु का जन्म हुआ तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं, तथापि हम आपकी संतान हैं। ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मोवाच, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रीतस्तुभ्यम अहम ताता स्वश्री स्याद्वाक्षितीश्वरा यावत् निर्व्यतीकेन हृदय शादी मृत्या आत्मनार्पितम् एतावत्यात्म जैर्वीरं कार्या हे पच्यति गुरो शक्त्या प्रमतेर्गृह्येत सादरं गतसंवत्सरे स त्वमस्यां पत्यानि सृदिशाज्ञा आत्मनो गुणे उत्पाद्य शासधर्मेण गां यज्ञे पुरुषं यज परम सुषूर्णं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप भगवांस्ते प्रजार्भर्तुर्हृषिकेशो नुतुष्यति येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दन तेषां श्रमो य पार्थाय यदात्मा नार्दता स्वयं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूँ कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपनी आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, आदेशं भगवतो वर्तेयाम वसुधनं स्थानं तुयः जनो जानीय प्रजानां मम च प्रभो यदोक सर्वसत्त्वानां मही मग्नामहं वशी अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम। श्री मनु जी कहते हैं कि पाप का नाश करने वाली पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाए। देव सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इसी देवी का उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय वाचा, मैत्रेय जी कहते हैं, परमेश्वरी त्वां मध्ये तथा सन्नाम वेक्षगाम कथम मेनम समुत्पेशा इदम दद्योधियां चिरम सृजतो में शिथिर्वर्मी प्लावमानं रसां गता अथा न किमनो श्रेष्ठं या मस्माभिः सर्गयोजिता ईर्ष्याहं निर्दयादासं न ईशो विदधातु मे इत्याविद्यागतो नासा विविरात् सहस्रना दधा वाराह तोकः निरंगादम अंगुष्ठ परिमाणकः
तस्याभि पठता खस्ता क्षणेन किल भारत गजमात्रा प्रवृद्ध्ये तथा अद्भुतं भून्मत् महत् मरीचिर प्रमुखैर्विप्रे कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्शोकरं रूपं तर्क्यामास चित्रधः किमेतत् शोकजद्व्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बता आश्चर्यम् इदं नाशाय मे विनिश्रितं दृष्टो अंगुष्ठशिरोमात्रा क्षणाङ्गडशिलासमा अपि शुद्ध भगवानेशा यज्ञो मे खेदयात्मना इदं मीमांस तस्य ब्राह्मणा स शून्यभिः भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभः ब्राह्मणं हर्षयामास हरिष्ठाश्च द्विजोत्तमां स्वर्गर्जतने ककुभो प्रत्युष्ण यथाभिभू। मैत्रेय जी कहते हैं कि पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय में लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिसके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। निष्पाप विदुर जी ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक बारहा शिशु निकला। भारत बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ बारहा शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वाराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। ओहो, शूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है, कैसा आश्चर्य है। यह अभी अभी मेरी नाक से निकला है। पहले तो यह अंगूठे के पौरवे के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। निसम्मते गर्गरितं स्वखेदा क्षयिष्णु माया मयसूकरस्य जनस्तपा सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रे मुनयो गृह्णन् स्म। तेषां शतां विदतान् मूर्तिन् ब्रह्मावधायात्मगुणानुवादं विनद्य भूयो विविधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश। उत्क्षिप्त वाला खचरा कठोर शटा विदूदन खररोम सत्वक खुराहतव्रासित दृष्ट ईक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान महेन्द्र। घ्राणेन पृथिव्या पदवीं विजिघ्रन् क्रोडोपदेश स्वयं धुरंग करालदृष्टोऽप्यकरालदृग्भ्या मुद्वीक्ष विप्रान् गृणतो विशत्कम्। सभद्रकूटान्निपातवेग विशीर्णकुक्षिस्तनयत्नुदन्वान् उत्सृष्टदीर्घोर्मि भुजेरिवार्ता चुक्रोशयज्ञेश्वरपायेमेति। खुरे खुरे प्रेदरयस्तदाश्लिप्य उत्पारपारं त्रिपरोरसायां ददर्श गां तत्र सुरग्रे यां जीवधान्यं स्वयमद्यदत्ता। स्वं द्रष्टयो धृत्यमही निमग्नं स उत्थिता स्वं रुरुचैरसाया। तत्रापि दैत्या गदया पतन्तं सुनाभसन्दीपित तीव्रमन्यु।
अपना खेद दूर करने वाली मायामय वाराह भगवान की घुर घुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों भेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे शूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफ़ेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं तथा विश्वकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से हैं, यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञमूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में सहन करने के लिए उद्यत श्रीहरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। सलीलभेयं मेराडिवाम्बसे तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेंद्रो जगते विभिन्नन्। और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उनके रक्त से थूथनी तथा कनपट्टी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हो। तमाल नीलम सिद्धदंतकोट्या क्षीपांत गजलीलयांगम प्रज्ञाय बद्वांजलयोनुवाकेर बिरिंच मुख्या उपतस्थुरीसा। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफ़ेद दांतों को की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण 12 भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, जितं जितं जिते जित यज्ञ भावन त्रयं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलिव्ययुद्धरा तस्मै नमः कारणशूकराय ते नमः। रूपं तवेतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यद्वरात्मकं छन्दासि यत्त्वचि वैरोम स्यादं दृशं त्वं गृषु चातुर्होम सुक्तुण्ड आशीष
प्रुव ईशनाशयो हृदरोचा मसा कर्णरंध्रे प्राश्रित्रमासे ग्रसने ग्रासुते यच्चर्मवर्णं ते भगवन् अग्निहोत्रं दीक्षाणु जन्मोपसदा शिरोधरं त्वं प्रायणीयोदनीयदष्टा जिह्वापवर्ग्यास्तव शीर्षकं क्रतो सव्यावसत्या चितयोऽसवो हिते सोमस्तु रेता सवनान्यवस्थितयि शस्ता विभेदास्तव देवधातव शत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धि त्वं सर्वयज्ञा क्रतुरिष्टबन्धनः नमो नमस्ते अखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वा क्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मज यानुभाविता ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः दृष्टागरकोट्या भगवस्त्वया धृता विराज्यते भूधरा यथा वनानि शरतो दता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मनि त्रयीमयं रूपमिदं च शौकरं भूमण्डलेनाथ दता धृतेन ते चक्रासि सिंहो भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथेम विभ्रमाम्। ऋषियों ने कहा, भगवान आदित्य आपकी जय हो यज्ञपते। आप अपने वेदतयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ये यह शोकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव दुराचार्यों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत और चारों चरणों में होता है। ऊर्ध्वाय, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋतुजों के कर्म हैं। ईश आपकी थूतनी, मुख के अग्रभाग में स्त्रुक है, नासिका छिद्रों में सुरवा है, उदर में ईड़ा यज्ञीय भक्षण मात्र है, कानों में चमस, मुख में प्राशित्र ब्रह्म भाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह में सोम पात्र है। भगवान आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय दृष्टि इष्टि है। गर्दन उपसद 3 इष्टियाँ हैं। दोनों दाढ़ें प्रायणीय दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जिह्वा प्रवर्ग प्रत्येक उपसद के पूर्व क्रिया जानने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर मध्य होम रहित अग्नि और अवासस्त उपासन नाग्नि है तथा प्राण चित्त की इष्ट का चन्न है। देव आपका वीर्य सोम है। आसन बैठना प्रातः श्रवणादि 3 सवन हैं। 7 धातु अग्निष्टोम, अत्याग्नि अष्टोम, उक्त खोड़सी, वाजपेय, आतिरात्र और औरतयाम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां जोड़ संपूर्ण सत्र। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ, सोम रहित याग और क्रतु सोम सहित याग रूप है। यज्ञानुष्ठान इष्टियाँ आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियाँ हैं। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी शोभित हो रही है जैसे वन में निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय 12 विग्रह ऐसा शोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है।
संस्थापयेनं जगतं शतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्य नमसा सत्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधा क्वश्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्भ्यबर्हणम् न भीष्मयोऽसो त्वयि विश्वविस्मये यो मायेदं ससृजेति विस्मयं विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपसत्यनिवासिनो वयं शटाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिर्विमिज्यमानं वृषमीशपाविता सवे बत भ्रष्टमतिस्त्वेषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणा यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेयसम्। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इस जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरण्य में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता है, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्याश्चर्यमय विश्व की रचना की है। अब आप अपने भेदमय विग्रह को हिलाते हुए तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती है। इस उनसे भीग कर हम जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक में रहने वाली मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं पा सकता है। आपकी ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इत्यपस्तीयमानस्तेर्मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः सलिलेष्व खुराक्रांता उपादत्ता बितावनिं स इत्थं भगवान् उर्वी विश्वक्सेन प्रजापति रसाया लीलयो नीताम अपसु नस्यायो हरि। फिर मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीलापूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर हुए विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। या एवमेतं हरमेधसो हरे कथं सुभद्रं कथनीयमायिना शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत भूषितां जनार्दनो यास्यासु हृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो किं दुर्लभं ताभितरलं सर्वात्मभिः अन्यस्तदृष्ट्या भजतां गुहाशया स्वयं विदत्ते स्वगतिं परम्परां को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुरकथानं भगवत्कथासुधाम् अपीयकर्णाञ्जलिभिर्भवापहा अहो विरज्येत विना नरेतमः। विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं। उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही
दे देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सारा सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमय कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा देगा। ओम नमः। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल 14वां अध्याय होगा जिसमें दिति का गर्भधारण लिखा है। ओम नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः। देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरि, मंगलं भगवान् शंभु मंगलं वृषभध्वज, मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि से पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।